Okay. So you don't need to know my name. You need to know what I'm gonna teach. ठीक है? My name is very dangerous. I don't tell. Okay. देखा? सबके अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है. देखा? ये कह रहे केहर, आप कह रहे कहर, पीछे वाले कह रहे कहर. इसीलिए you had better not know my name. Got it? चलिए शुरू करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान से टॉपिक की. आपको आता है टॉपिक? आई नो. कैन, क्या बोलेंगे? ये वही टॉपिक है जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं. ये कह के सकता है, सकती है, सकते हैं. जब भी बच्चों सेंटेंस में आ सकता है, सकती है, सकते हैं, हम वहां लगा सकते हैं कैन, क्योंकि हम कह रहे हैं सकते हैं. सो ऐसे नहीं सीखना है आपको. वी डोंट नीड टू लर्न इन दैट वे, वी हैव टू लर्न इन डिफरेंट वे. हाउ? जब भी आपसे कोई पूछे कैन का यूज कहां होता है, तो एक इसके यूज एक नहीं होता. पहली बात तो राइट. आप ये नहीं कहेंगे इसका यूज यहां होता है, आप बताएंगे इसके यूसेज होते हैं. इसे 3 जगह यूज किया जाता है. एक यहां, एक यहां, एक यहां. गॉट इट? तय. गॉट इट? चलिए. सो कैन का पहला यूज हम सीखने वाले हैं जल्दी से, बिना ट्रांसलेशन के. वी नीड टू फोकस अपॉन द मीनिंग ऑफ दिस. ओके. सो वी यूज कैन टू टॉक अबाउट कैपेसिटी. ओके. टू शो योर कैपेसिटी. क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? टू शो योर कैपेसिटी. अगर आप अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हो कि आपके अंदर ये काम करने की हिम्मत है, ये काम करने की ताकत है, यू कैन से आई कैन. क्या बोलोगे आप? और आपको याद होगा आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल कौन कहता है ऐसा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ना. जब संदीप, या वेरी गुड, व्हेन ही केम इन द शो ऑफ संदीप महेश्वरी, ही सेड आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल. और संदीप सर भी साथ में आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल. इतना मोटिवेट कर दिया संदीप जी को विवेक बिंद्रा जी ने. कितना बताए? उन्होंने उनके ऊपर केस ठोक दिया. गॉट इट? तो किसी को ज्यादा मोटिवेशन देना ठीक नहीं होता, इसलिए आई डोंट ट्राई टू मोटिवेट यू दैट. तो मुझे बोलना है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं. कैसे बोलूंगा? आई कैन क्लाइम द ट्री. क्या बोलेंगे? क्लाइम में कुछ साइलेंट है, बताइए क्या बच्चों? बी साइलेंट है. डोंट से क्लाइंब, कहिए क्लाइम. क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे. हम बोलते प्लम्बर. क्या बोलते हैं हम? इसमें कुछ साइलेंट है, बताइए क्या? बी. सो वी हैव से प्लम्बर. क्या कहेंगे हम? प्लम्बर भैया को आज से क्या बोलेंगे? प्लम्बर. गॉट इट? नहीं, प्लम्बर भी बोल सकते हैं, नहीं तो कहेंगे इन्होंने कुछ नया नाम दे दिया मुझे. राइट? प्लम्बर. सो नॉट, डोंट से प्लम्बर, यू कैन से प्लम्बर. लेकिन एक्चुअली सही कौन से वाला है? प्लम्बर. कौन से वाला सही है? हम जब सुन्न हो जाते हाथ पैर, हम बोलते हैं नम हो गए, इसे बोलते हैं नम्ब. क्या बोलते हैं? तो इट्स नॉट नम्ब, नहीं है. क्या है? नम. व्हाट विल से? नम. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी हम बात करते रहेंगे. डिड यू गेट इट? चलिए. तो कैन का पहला यूज सबको समझ में आ गया? यस और नो? तो कोई पूछेगा आपसे आने वाले वक्त में कि कैन का यूज कहां होता है, व्हाट विल यू से? क्या कह दोगे आप? टू शो योर कैपेसिटी. वो भी कौन से टेंस में? द प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस है बच्चों? तो अब इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है. मान लीजिए मेरे सामने एक भारी सी कोई चेयर रखी हुई है और मैंने हिंदी में बोल दिया ये चेयर, ये तो मैं आसानी से उठा लूंगा. बनाओ अंग्रेजी इसकी. एग्जैक्टली. ओके. यू डोंट नीड टू फोकस अपॉन कि आखिर में क्या बोला सर ने, कि चेयर तो मैं आसानी से उठा लूंगा. ओहो, ये तो गा गी गे वाला है, विल आएगा. आई विल. सेंटेंस गलत हो जाएगा. व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू फोकस अपॉन सेंस. गॉड हैज गिवन अस व्हाट? सेंस. तो सेंस का भरपूर यूज करना है आपको. डिड यू गेट इट? तो बोलिए जल्दी से कि मैं तेज दौड़ सकता हूं. ये किताब तो मैं 2 मिनट में पढ़ लूंगा. 1 लाख रुपए तो मैं 1 महीने में आसानी से कमा लूंगा. अरे ये तो मैं आसानी से कर पाऊंगा. आई कैन डू दिस इजीली. तो आपने क्या देखा? यहां पे हम बात कर रहे थे हिंदी में उठा लूंगा, कर पाऊंगा, कर सकता हूं. हिंदी कुछ भी हो, यू नीड टू फोकस अपॉन सेंस, ना कि टेंस. चलिए. तो जल्दी से फॉर्मेट क्या होगा? बोलेंगे आई कैन एक्शन फर्स्ट. क्या बोलेंगे? जो भी करने की सामर्थ्य आपके अंदर है आप उसको इंग्लिश में बता देंगे. आई कैन डू इट. क्या बोलेंगे? कम ऑन.
जल्दी से बोलिए, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं कार रिपेयर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन अगर हमें मना करना है तो कैन में चिपका देना है नॉट, कैन नॉट। बोलिए कम ऑन, कैन नॉट, आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट। बोलिए कम ऑन। कैन नॉट को मिला दे तो इंग्लिश में कैंट बोल सकते हैं, इसे क्या कैंट, या हम इसे कांट बोल सकते हैं, कांट या कैंट। ओके, ब्रिटिश में बोलेंगे कांट, अमेरिकन बोलेंगे कैंट। गॉट इट? तो स्टाइल में बोले कैंट, सो ऐसे नहीं नॉर्मल कैंट। क्या बोलेंगे? सवाल पूछना है, किसी सामने वाले की जाननी है आपको कैपेसिटी, ताकत, पूछे कैन यू। क्या बोलेंगे? कैन यू एक्शन फर्स्ट। बोलिए कम ऑन। आपके सामने मैंने रख दिया 50 केजी वेट और आपसे पूछ लिया कि आप ये वेट उठा पाओगे? कैन यू लिफ्ट दिस वेट। क्या बोला मैंने? कैन यू लिफ्ट 50 केजी वेट? बिल्कुल ठीक, ये है ईमानदार बच्चा, ये है ईमानदार बच्चे। ये तो छोटा ही खैर, लेकिन वो देखो 25 साल का होकर कह रहा नो आई कैन नॉट। इसलिए बोलता हूं खाया पिया करो बेटा, यू शुड फोकस अपॉन अ डाइट। कैन का यूज एक जगह और होता है, उसे बोलते हैं हम परमिशन। आप अपने दोस्त के पास गए और पूछा भाई तुम्हारी बाइक में उधार ले सकता हूं क्या? क्या बोलेंगे आप? कैन आई बोरो योर बाइक? क्या बोलेंगे? और वो क्या बोलेगा? देखा, सबने कहा नो, यानी पता है दोस्त कैसे हैं आप लोगों के। अरे मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त कहेगा यस ऑफ कोर्स, बस पेट्रोल डलवा देना। और ये हमें करना चाहिए। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड डू। अगर हम किसी की कार, किसी की बाइक उधार मांगे तो इट्स आवर मोरल ड्यूटी कि हम उसमें तेल डलवा दे। अगर मुझे लगता है कि 50 रुपए का तेल लगेगा तो मुझे 60 का डलवाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम कहते 50 का लगेगा, इतना सा क्या डलवाना, छोड़ो। सो हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सीखनी चाहिए, दे आर वेरी कॉमन। दूसरी चीज क्या है, जब भी आप बाइक कभी पार्क करते हैं, अगर आप बाइक चलाने वाले बच्चे हैं तो बाइक जब पार्क करते हो और वहां पे पहले से कोई बाइक पार्क है, अब वो टेढ़ी पार्क होती, जनरली बाइक ऐसी होती है ना टेढ़ी, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़ी होती है टेढ़ी। तो आप गए और यहां पे आपने अपनी बाइक को पार्क किया और आपने भी टेढ़े पार्क कर दिया उसे। अब सोचिए वो बच्चा आएगा अपनी बाइक को ले जाने के लिए और आपने उसके ऊपर अपनी बाइक को यू किया हुआ है। और मानिए आपकी बाइक बुलेट है और उसकी बाइक है स्प्लेंडर, क्योंकि वो खुद बच्चा दुबला पतला है इनके जैसा, कभी निकाल पाएंगे अपनी बाइक को वहां से? तो ये एटिकेट में आती चीज है, आपको ये नहीं करना है। कुछ चीजें सिखाने से नहीं, खुद से आनी चाहिए। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल व्हेन दे आर राइडिंग देयर स्कूटी और देयर बाइक, व्हाट दे डू, दे आर राइडिंग एंड सडनली दे स्पिट आउट। हाँ, जाके देखो कानपुर साइड, अब वहां के रोड इतने लाल हो गए हैं कि जीपीएस पे लाल दिखते हो सारे, जाम हो या ना हो। गॉट इट? और दिल्ली में लोग ऐसे करते हैं। मैं परेशान हूं, गुटखा पान खाने, कुछ देख तो नहीं रहा होगा वीडियो, कोई बात नहीं। जो गुटखा और पान खाने वाले लोग हैं उनसे मैं रियली आई एम सिक ऑफ देम, आई एम। तो जब भी आप परेशान हैं आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ। क्या बोलेंगे? तेज से बोल दीजिए, आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ। तो जब भी आप परेशान हैं किसी चीज से बोलेंगे आई एम सिक ऑफ। क्या बोलेंगे? और उस चीज का नाम ले देंगे जिससे आप परेशान हैं। अगर आप किसी काम से परेशान हैं, किसी काम को करने से आप परेशान हैं, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी। जैसे कि आप पूरे दिन ड्राइविंग करनी पड़ती है आपको, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग। आपको पूरे दिन लिखना पड़ता है, आई एम सिक ऑफ राइटिंग। आपको पूरे दिन पैदल चलना पड़ता है, आई एम सिक ऑफ वॉकिंग। क्या बोलेंगे? कम ऑन। सिक की जगह हम बोल सकते हैं टायर्ड ऑफ। क्या बोल सकते हैं? हाँ, उसका नाम भी आएगा। एग्जैक्टली वही बताने वाला हूं अभी। अगर यहां किसी चीज का नाम लेना है आपको तो उस नाम को भी ले सकते हैं, और किसी व्यक्ति का नाम लेना है तो वो भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे आपने अपने पड़ोसी से कहा कि मैं आपसे परेशान हूं, तो आप क्या बोल देंगे? आई एम सिक ऑफ यू। सर मैं अपने भाई से परेशान हूं, सर मैं परेशान हूं अपने टीचर से, मैं अपने स्कूल से परेशान हूं। आपके घर में कुछ ऐसी चीज होती होगी जिससे परेशान है लेकिन उसे फेंक नहीं सकते। कैन यू? देखो मैम ने बोला आई एम सिक ऑफ माय बॉस। डोंट वरी, डरने की बात नहीं, वीडियो मेरा आ रहा है बस, ठीक है, आपकी शक्ल नहीं आ रही। खुल के बताइए जिससे भी आप परेशान हैं। सो आई वांट टू नो इफ यू आर सिक ऑफ समथिंग। अगर आप किसी वस्तु से परेशान है, टेंशन में है, तो आप बताइए आई एम सिक ऑफ। क्या बोलेंगे? लेट्स डू इट, कम ऑन।
I'm sick of my teacher, कौन से वाले? तेरे कॉलेज वाले। मुझे लगा मेरी बात तो नहीं है, ठीक है, आप बता। ऐसे अटकना नहीं है फ्लो में। I'm sick of this thing, come on. I'm sick of household chores, बहुत अच्छा। आप बताइए। ये नहीं सुनो बोल ले दो सबको। वो एक्चुअली she does not want to say anything. She's saying I'm not sick of anybody. Everybody is sick of me. Yes, he's right. I'm sick of my friends. Got it? So do you remember? I don't know, it might have happened with you or not, but it happened with me. When I was small kid and I used to go to school, स्कूल से आने के बाद मुझे शौक था टीवी चलाने का, और I used to have big TV. ऐसे वाला बिग नहीं, वो ऐसा टीवी था पापा की शादी वाला। उसमें इतना बड़ा तो वो टीवी था, लकड़ी का होता था, वुडन बॉक्स। उसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती थी और उसमें चैनल चेंज करने के लिए ऐसे नॉब होती थी घुमाने, टक 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 टक। और मजे की बात तो उसमें ये थी, उसमें उस टीवी के अंदर ऐसे शटर बंद करके, शटर होता था, शटर बंद करके उसमें लॉक भी करता था। लॉक, फ्रिज का लॉक होता ना, फ्रिज का लॉक, ऐसा लॉक हुआ करता था। जो बड़े होते थे घर के वो यही करते थे, उन्हें लग रहा है बच्चे बहुत टीवी देख रहे हैं थे, हाँ, वो उसे लॉक कर दिया करते थे। हम चालाक होते थे, हम बहुत चालाक थे। हम चाकू लाते थे किचन से और चाकू भी काम करता था, उसमें घुसा के खोल दिया करते थे। फिर मैं टीवी चलाता, और जब मैं टीवी चला तो टीवी बड़ा खतरनाक था वो। दैट वाज अमेजिंग टीवी कि जब हाँ ब्लैक एंड व्हाइट तो था, इज राइट। अरे झिमझिम नहीं चल रहा होता था जब वो अचानक से, कभी कभी मैं मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देख रहा हूँ, क्या बात ऐसे, और अचानक से मूवी लड़ाई होने वाली, क्लाइमैक्स आ गया है फिल्म का, और जैसे उसने घुसा मारा टीवी की स्क्रीन गायब, ब्लैक। आवाज आ रही है, आवाज अभी लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मैं जाके टीवी में थप्पड़ मारता साइड में, दुड़म। यू डोंट बिलीव, स्क्रीन आ जाती, आवाज चली जाती। अब दिख रहा होता है सब कुछ लेकिन आवाज नहीं आ रही। फिर मैं दूसरी तरफ जाता, उधर से दुड़म मारता, दोनों गायब, ना आवाज। फिर मुझे ऊपर से 2 घुसे मारने पड़ते, फिर दोनों आ जाते। तो जब ऐसे होता तो मैं मन मन में बोलता इंग्लिश में, क्या बोलता बच्चों? आई एम सिक ऑफ दिस टीवी, क्या बोलेंगे? कम ऑन। आई एम टायर्ड ऑफ दिस टीवी, क्या बोलेंगे? आई एम फेड अप विद, क्या बोलेंगे? कम ऑन। इन तीनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। आई एम फेड अप विद दिस टीवी, क्या बोलेंगे? कम ऑन। उस चीज का नाम लगा देंगे जिससे आप परेशान हैं, और उस काम का भी नाम लगा देंगे आईएनजी लगा के जिससे आप परेशान हैं। सो बोल दी जल्दी, कम ऑन। मैं परेशान हूं अंग्रेजी से, कम ऑन। I'm sick of English, बोल, कम ऑन। मैं परेशान हूं अपने पड़ोसियों से, मैं परेशान हूं गंदगी से, डर्टीनेस, वेरी गुड। परेशान हूं इस बच्चे से, I'm sick of him, क्या बोलेंगे? I'm tired of him, क्या बोलेंगे? और बहुत ही ज्यादा परेशान है तो दोनों को मिला दो, सिक को भी टायर्ड को भी, बोलेंगे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, क्या बोलेंगे? आई एम सिक, बोलिए कम ऑन, एंड टायर्ड ऑफ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ। और यहां पे बता दो उस चीज का नाम, मैं बहुत ही परेशान हूं अपनी कार से, I'm sick and tired of this car. I'm sick and tired of this car. आप चीजों से परेशान आ जाते, ध्यान दीजिए, फोकस। जब आप चीजों से परेशान आ जाते हैं तो आपको उसे छुटकारा पाना होता है। क्या पाना होता है? तो छुटकारा पाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट रिड ऑफ, क्या बोलेंगे? कितना कॉमन सा वर्ड है, बोलेंगे गेट रिड ऑफ, बोले कम ऑन। या अगर हम उसे कहीं सस्ते में बेचना चाहते हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे फेंक कर, उसे बेचकर, तो वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं डिस्पोज ऑफ, क्या बोलते हैं? डिस्पोज ऑफ। ध्यान दीजिए, डिस्पोज ऑफ। अब जो टीवी काम नहीं करता था तो मेरा भाई बोलता कि हमें इस टीवी को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, मतलब हमें इसे सस्ते में बेच देना चाहिए या हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो वो इंग्लिश में बोलता वी शुड, क्या बोलता बच्चे? वी शुड डिस्पोज ऑफ, बोले कम ऑन, दिस टीवी। फिर से बोले कम ऑन। इस तरह से हम ये वर्ड यूज करेंगे डिस्पोज ऑफ। क्या यूज करेंगे?
डिस्पोज उसी से तो बना है, डिस्पोजल। ग्लासेस होते हैं, बर्तन, बर्तन तो नहीं, वो जो, हाँ ना, डिस्पोजल्स आते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्पोज, क्योंकि उन्हें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं आसानी से, इसीलिए डिस्पोज। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक फेंक देना किसी चीज को, या किसी को डर्ट चीप रेट पर बेच देना। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को डर्ट चीप रेट यानी बहुत ही ज्यादा सस्ते में बेच देना। तो बोलिए मेरे साथ जल्दी से कि मैं अपने गिरते बालों से छुटकारा पाना चाहता हूं। अरे चाहत, चाहत बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ। बोले कम ऑन, आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई हेयर फॉल। क्या बोलेंगे? आपने सीधा बीमारी का नाम बता दिया, राइट? यू सेड आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई हेयर फॉल। किसी के बहुत पिंपल्स है चेहरे पे, वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई पिंपल्स। आप छुटकारा पाना चाहते हो अपने बैड कम्युनिकेशन से। आई वॉन्ट टू गेट ऑफ माई बैड कम्युनिकेशन। आप छुटकारा पाना चाहते हो अपनी नर्वसनेस से। आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई नर्वसनेस। मैं छुटकारा पाना चाहता हूं अपने दोस्तों से। आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई फ्रेंड्स। जब भी किसी से पाना चाहते हो छुटकारा, बोलेंगे गेट इट ऑफ। और जिस चीज को आप बोलते हैं किसी आप सस्ते में निकाल दो, आप बोलेंगे डिस्पोज ऑफ। तो मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, आप कहीं सर फेंक दो इसे। सर यू शुड डिस्पोज ऑफ दिस मार्कर। क्या बोलेंगे? कम ऑन। आपके घर में कोई ऐसी कार है जो चल नहीं रही है, बस घर में खड़ी है बहुत दिनों से, कूड़े जैसा, तो आपने क्या कहा? अरे आपके घर में खड़ी है, हमारे नहीं। आप खुद से ही बोलेंगे आई थिंक वी शुड डिस्पोज ऑफ दिस कार। आई थिंक वी शुड डिस्पोज ऑफ दिस कार। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो आपने डिस्पोज ऑफ का यूज आ गया कि नहीं आ गया? गेट इट ऑफ का आ गया कि नहीं आ गया? सिक ऑफ का आ गया कि नहीं? सो यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज दीज थिंग्स, यस और नो? ये तो बहुत आसान है सर। इट्स वेरी इजी। बोलिए कम ऑन। इट्स लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी। इट्स लाइक अ केक वॉक। मैं दूंगा सॉल्यूशन आपको। आई विल गिव द सॉल्यूशन। बोलिए कम ऑन। कौन सा सॉल्यूशन दोगे आप? What solution you are going to give me? Well, come on. ये बाद में बताऊंगा। I'll tell you later. बोल come on. पहले फर्स्ट हम कैन को खत्म कर दें। Let me end this chapter. Got it? चलिए, तो कैन का यूज पहला समझ में आ गया, कैपेसिटी के लिए। किसके लिए? तो बताइए, कैन यू टॉलरेट योर फ्रेंड्स? यस आई कैन। बहुत अच्छे। तो बड़ा आसान सा फॉर्मेट है कैन वाला, सिंपल वर्ड्स के साथ हमने यूज किया, सभी को आ गया होगा। कैन का पहला यूज क्लियर हो गया? ठीक है। सो सेकंड यूज हमसे कहता है इट इज यूज्ड फॉर परमिशन। सो हम इसका यूज करेंगे, इट इज यूज्ड, बोलिए कम ऑन विद मी, इट इज यूज्ड फॉर परमिशन और रिक्वेस्ट्स। कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन ले रहा है, तो आप बोलेंगे कैन। क्या बोलेंगे? जोरदार तरीके समझिए, कैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन। ये जनरली उन लोगों के साथ यूज होगा जो तो या तो आपके पीयर है। वो पीयर कौन होते हैं? हम उम्र लोग, या वो आपसे यंगर हैं। क्या है बच्चों? या वो आपसे छोटे हैं, या वो आपकी उम्र के हैं, उनसे बोलेंगे आप कैन। क्या बोलेंगे? जैसे कि आपने बोला आपके दोस्त से, तो क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? तो इंग्लिश आप फिर से लोग कहेंगे सर कर लूं, इसमें तो ऊ आ गया, सकता तो आए नहीं। सो क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं? मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, कैन आई यूज? क्या बोलेंगे? कैन आई यूज ए फोन? कम ऑन, फिर से बोलिए, कैन आई यूज ए फोन? कैन आई यूज ए फोन? क्या बोलेंगे? आप बैठे हैं अकेले, कभी आप कहीं बैठे हैं जहां पे आप अकेले हैं, पार्क वगैरह में जॉगिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, थक गए, बैठ गए बेंच पे, तो वहां पे कोई लड़का आके बैठ गया, आपका मन किया चलो बात कर लेता हूं, तो आपने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ बात कर लूं? ओके, एग्जैक्टली, कैन आई टॉक टू यू? क्या बोलेंगे आप? कैन आई टॉक टू यू? कैन आई टॉक टू यू? इस तरह से हमने सीखा कि कैन का यूज करना बड़ा ही आसान है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल? आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले हम कैन का यूज, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उन सबको पता था
कैन का यूज कब करना है, मे का यूज कब करना है। अब जब से लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, स्टूडेंट्स भी मॉडर्न हो गए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कैन का यूज कर रहे हैं। आई हैव सीन पर्सनली कई बच्चे जो मुझसे छोटे हैं उम्र में, अगर वो क्लास में आते हैं कई बार बोलते हैं सर कैन आई कम इन, ऐसे, है ना। या स्कूल मैंने देखा है, स्कूल में क्या होता है, मैम पढ़ा रही है और किसी बच्चे को जाना है तो ये नहीं बोलेगा मैम मे आई गो। उन्हें सिखाया गया है भाई सेंटेंस में जब सकता सकती आता है तो कैन लगाना है। तो वो हिंदी में सोचते हैं मैम क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो इंग्लिश में बोलते हैं कैन, बोलते मैम कैन आई गो आउटसाइड, क्या बोलते हैं वो, कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। कैन का यूज बहुत कर रहे हैं आजकल के बच्चे। अब एक दिन तो हद हो गई, एक मैम क्लास में पढ़ा रही है, जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चा खड़े होता है, अब बोलता है मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। अब मैम समझदार थी तो मैम ने समझाने के लिए बच्चे से कहा बेटा मे आई गो टू वॉशरूम। बच्चा रोने लगा, लेट गया, बोला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। उसे लगा मैम मुझसे परमिशन ले रही है, जबकि मैम उसे समझाना चाह रही थी कि बेटा कैन नहीं लगाओ, क्या लगाओ, मे का यूज करो, मे आई गो टू वॉशरूम। तो ध्यान रखना आप कैन का यूज कब होगा, जब हम बात करेंगे हम उम्र के लोगों से या हमसे जो लोग छोटे हैं, ठीक है। चलिए सो कैन बोलना आपको आ गया, बोल दीजिए। आप एक अंकल के आपने देखा मेट्रो में चल रहे हैं, अचानक अंकल आते हैं हैवी बैग लेके, वो मेट्रो में उसे पुल कर रहे हैं, तो आपने कहा अंकल क्या मैं आपकी मदद कर दूं, अंकल बड़े हैं, मे आई हेल्प यू। ध्यान दीजिए, भूल गए ना भावनाओं में, कैन नहीं मे आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे। लेकिन अंकल को आपसे बोलना है कि बेटा क्या आप मेरी मदद कर दोगे, तो अंकल क्या बोलेंगे, बेटा कैन यू हेल्प मी। तो ध्यान देना, आपको मैनर्स दिखाने हैं बहुत ज्यादा। आजकल का जमाना बदल रहा है, लोग मैनर्स कम दिखाते हैं और अंग्रेजी ज्यादा। तो अंग्रेजी वहीं दिखानी है जहां दिखानी है, लेकिन अंग्रेजी में भी सम्मान दिखाया जा सकता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तू और हम बोलते हैं तुम और हम बोलते हैं आप, ऐसे इंग्लिश में भी है। आप बोल सकते हैं कैन को हम मान लेते हैं तू और कुड को हम मान लेते हैं तुम और मे को हम बोल लेते हैं मान लेते हैं आप। गॉट इट और नॉट, इस तरह से। तो कैन का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल देने की जरूरत हमें राइटिंग में नहीं है, हम बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए बताइए क्या आप ये बैग यहां से उठाकर यहां रख सकते हैं, कैन यू मूव दिस बैग फ्रॉम देयर टू हियर, ऐसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तीसरा यूज कर लेते हैं जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तीसरा यूज, पहला यूज किस लिए था बच्चों, टू शो योर कैपेसिटी। दूसरा यूज कहां पे है, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। और तीसरा यूज है फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, किसके लिए बच्चों, आपके कैन का यूज फ्यूचर में, जी हाँ, पॉसिबिलिटीज तो फ्यूचर में ही होती है। तो ये है हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो जब भी आपको बोलना है, संभावना दिखानी है कभी ये हो सकता है, तो वहां पे आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कहा सर आज बारिश हो सकती है, बाहर में आया था सर, काले काले बादल थे, द वेदर वाज ओवरकास्ट, तो मुझे लग रहा है आज बारिश हो सकती है। तो इसी आप कैन से भी बता सकते हैं। आप बोलेंगे इट कैन रेन, क्या बोल सकते हैं, इट कैन रेन टुडे, क्या बोले आप, तो यहां पे आपके कहने से बारिश हो थोड़ी जाएगी, पर आपको लग रहा है, ऐसा संभावना है। एक लड़का है जो बड़ा ही पढ़ता है, पूरे दिन पढ़ता रहता है, तो लड़के के पापा ने मुझसे कहा सर क्या सोचते हो लड़के के बारे में, पास हो जाएगा, भैया ही कैन पास, क्या बोला मैं, क्योंकि मुझे संभावना लग रही है, मैंने क्या बोला, ही कैन पास। गॉट इट और नॉट। तो संभावनाओं के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अरे आपका दोस्त नहीं आया अभी तक, वो साथ में आता है, आपने कहा घर से तो निकल गया वो, 5 मिनट में शायद आ जाएगा वो, सो ही कैन कम इन 5 मिनट्स। यहाँ पे आप उसकी कैपेसिटी नहीं बता रहे, आप संभावना बता रहे, घर से तो निकल गया, शायद 5 मिनट में आ जाएगा, ही कैन कम इन 5 मिनट्स। तो भी हम यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। तो हमने कैन के बहुत सारे यूज फटाफट से कर लिए। हमारे तीनों यूसेज हो गए हैं, कैन हमने सीख लिया है बच्चों, सभी को आ गया समझ में बच्चों या नहीं। सो हम ये मान लेते हैं कि हम कैन का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज से ये तो नहीं कहोगे सकता सकती के लिए कैन आएगा, कोई नहीं कहेगा। चलिए कुछ वर्ड्स लिखिए फटाफट से, मैं बोल रहा हूं, कुछ वर्ड्स नोट डाउन करेंगे आप।
ओके, पुट आउट द फायर। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो कहीं पे आग लगी है, मैंने आपसे कहा थोड़ी बहुत लगी, ज्यादा नहीं, मैंने कहा क्या भी बुझा देंगे आग? मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? कैन यू पुट आउट द फायर। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। क्या कर देना? आपने कंपनी वगैरह में आपने देखा होगा, को लगाओ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर लाल से कलर का, है ना, उसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। कैन यू यूज, मुझे कैन यू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलोगे आप? नो, आई कैन नॉट यूज फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत अच्छे। कैन यू स्टैंड अ ड्रंक? कैन यू स्टैंड अ ड्रंक? कैन यू स्टैंड अ ड्रंक? ड्रंक मैंने सिखाया था लास्ट टाइम आपको, शराब है जिसके पेट में, यानी जो शराब पी के घूम रहा है उसे बोलेंगे ड्रंक। और कई बार जो ड्रंक लोग होते हैं बड़ी खतरनाक आर्ग्यूमेंट करते हैं, और तो और वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। हाँ, पीने के बाद बड़ी खतरनाक इंग्लिश बोल पाते हैं वो। ठीक है, सो झेलना। स्टैंड का मतलब यहाँ पे है बर्दाश्त करना, यानी कि उन्हें झेल पाना, टॉलरेट कर पाना। सो कैन यू, हाँ, होली पे ऐसा होता है अक्सर। उसके बाद रिजल्ट अगले दिन आता है, अगले दिन रिजल्ट आता है, कोई नाली में पड़ा हुआ है, कोई कुत्ते के साथ होली खेल रहा है, कोई कुत्ते को सर पे बिठा के घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, किसी चीज के लिए स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है। आपने बोला स्टैंड अ स्टिंक। क्या बोला आपने? स्टैंड अ स्टिंक। स्टिंक का मतलब होता है बहुत खराब स्मेल, बदबू, राइट। तो कभी कभी ऐसी क्लास में नहीं, कहीं भी ऐसे स्मेल फैल जाती है अचानक से, खास तौर से अरे ये गलत सोच रही है। जो ये तेज तेज लड़कियां हंस रही है, ये कुछ और सोच रही है। मेरी सुनो बात पूरी। तो कुछ लड़के क्या करते हैं बेचारे, कई कई दिन तो अपने सॉक्स धोते नहीं है, और तुरंत क्लास में ऐसे निकाल के और बैठ जाते हैं, और फिर जो माहौल बनता है, ओहो। और आपने बसों में देखा होगा ये हाल, गर्मियों में ट्रेवलिंग ऑन द बस, व्हाट यू माइट हैव नोटिस्ड कि वहां पे ज्यादातर लड़के जो होते हैं वो ऐसे करके खड़े होते हैं ज्यादातर, और जो लड़कियां उनकी हाइट यहीं तक होती है। हाँ, उसके वर्ड चेंज करते रहो। आई कैन नॉट स्टैंड यू एनी मोर। हाँ, ऐसे बोलती है मम्मी कभी कभी, लड़की बहुत परेशान कर रही है, आई कैन नॉट स्टैंड हर एनी मोर, जल्दी शादी कराओ उसकी। एक होता है स्टैंड में ही अगर हम बाय लगा दे, क्या लगा दे? स्टैंड बाय, किसी की सपोर्ट में खड़े होना। छोटे बच्चे आगे देखो, किसी की सपोर्ट में खड़े होना, ऐसे कंधे से कंधा लगा के खड़े होना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। होता है दोस्त ऐसे, कई बार मैंने देखे दोस्त ऐसे। मेरे पड़ोस में 2 दोस्त, जिगरी दोस्त है वो, बिल्कुल साथ में खाना पीना बहुत तगड़े। पर मैंने एक दिन देखा, वो जा रहे थे गली से और अचानक से सामने कुत्ता आ गया तो भाग गया छोड़ के दूसरे वाले। चलिए, एनीवे, सो स्टैंड बाय का मतलब खड़े होना। तो स्टैंड बाय योर फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? स्टैंड बाय योर फैमिली, है ना। साउथ का हीरो बोलता है, आई विल स्टैंड बाय माई फैमिली इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, कम वॉट में, आई विल स्टैंड बाय माई फैमिली। हाँ, चाहे कुछ भी, कम वॉट में, क्या बोलेंगे? कम वॉट में। पढ़ पा रहे हो? कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोल दीजिए, लिफ्ट 100 kg वेट। ओके, कैन यू, बच्चों बताइए जल्दी फटाफट से, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन लिफ्ट 100 kg वेट? हाउ मेनी ऑफ यू कैन लिफ्ट? नोबडी? मेरे अलावा कोई नहीं है ताकतवर यहाँ, तो ठीक है। बताइए, जानते हो बंजी जंपिंग?
मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको शायद। बंजी जंपिंग है ऊपर जाके किसी क्लिफ पर वहां से कूद जाना। पैराग्लाइडिंग अलग है, किसी क्लिफ पर जाकर पहाड़ की वहां से वो रस्सी सी बंधी होती है लास्टिक वाली, हाँ वही वाली, ठीक है तो कर सकते हो। बहुत डरपोक यार तुम। अब ध्यान से पूरा सेंटेंस। कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाय यू अ कार, नहीं कार नहीं, मोबाइल, आईफोन, बाय यू एन आईफोन। कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाय यू एन आईफोन। चलिए तो कैन हमारा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस हम कल करेंगे बोल बोल के, बार बार बोल बोल के, ठीक है।